बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 10 जून 2025 मंगल का दिन। रूस यूक्रेन जंग के हवाले से दो बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर तबाहकुन हमला किया है। नॉर्थ कोरियन ड्रोन जो है वो इस वक्त तबाही मचा रहे हैं और यूक्रेन पर रूस के हमलों की तादाद में और इन हमलों के मैग्नीट्यूड में जो इजाफा है वो परेशान कुन है। इसके साथ ही साथ अब जर्मन इंटेलिजेंस चीफ ने एक बयान जारी किया है। जर्मनी जो कि आपको मालूम है कि यूरोप का अहम तरीन मुल्क है और नेटो के अंदर भी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इसी जर्मनी के चांसलर जो है उन्होंने कुछ दिन पहले व्हाइट हाउस का दौरा करके डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की। अब एक जानिब कुछ दिन पहले ही, तकरीबन 2 दिन पहले, जर्मनी के जो फोर्सेस का कमांडर है उसने आकर स्टेटमेंट दी कि रूस डायरेक्टली जर्मनी पर 3 साल में हमला कर सकता है और हमें अपने जेरे जमीन बंकर्स जो हैं वो अब तैयार करने, उन्हें टाकी शाकी मारने का आगाज कर देना चाहिए। अब एक स्टेप आगे बढ़ा है नाज़रीन कराम, और नेटो जो है वो किस तरह से रूस के निशाने पर है और रूस अगले चंद दिनों के अंदर किस तरह से नेटो के मुमालिक जो है वहां पर अपनी फौजें उतार सकता है, इस हवाले से जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ ने वार्निंग जारी कर दी है। मैं जितनी खबरें आपके सामने रखूंगा, हमने एक नया इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया है कि जो खबर हम आपके सामने रखें उस खबर का जो रेफरेंस है वो उस वक्त स्क्रीन पर चले ताकि आपको मालूम हो कि ये खबर क्रेडिबल है और इस खबर का सोर्स क्या है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब जंग के हालात होते हैं तो सनसनी भी होती है, फेक न्यूज भी होती है, लेकिन हमारी चूंकि ये कोशिश है कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी जाए, जो इंटरनेशनल मीडिया से वेरीफाई हो रही है, जो रशियन मीडिया से वेरीफाई हो रही है और यूक्रेनियन मीडिया भी उसे रिपोर्ट कर रहा है। हम वो रेफरेंस और वो सोर्स आपके सामने रखें और फिर खबर जो है वो आपके सामने पेश की जाए। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आप ये द गार्डियन जो है उसकी खबर देख सकते हैं। यूक्रेन वॉर ब्रीफिंग, रशिया लॉन्चेस अटैक्स ऑन कीव एंड ओडेसा अ डे आफ्टर मैसिव ड्रोन बम्बार्डमेंट। अब नाज़रीन इकराम, बेसिकली रशिया ने 4 दिन पहले तारीख का सबसे बड़ा हमला किया, यानी 3.5 साल जंग का सबसे बड़ा हमला जो है वो यूक्रेन पर किया। फिर कल रात क्या हुआ जी, खार्किव शहर जो है उस पर उस हमले से भी बड़ा हमला कर दिया, और ये खार्किव शहर जो है ये दूसरा बड़ा शहर है यूक्रेन का, और जो हमला था वो सबसे बड़ा हमला था। यानी कि इस जंग के अंदर सिंगल एक ओवरनाइट अटैक जो है इतना बड़ा आज तक नहीं हुआ, 500 के करीब ड्रोन भेजे। अब जो यूक्रेन के खिलाफ रूस ने इकदाम किया, एक स्टेप आगे बढ़ गया। एक तरफ रूस की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो मैदान में उतर रही हैं। रूस की जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो बिल्कुल आप ये कह सकते हैं विदाउट डाउट कि वो आगे एडवांसमेंट्स करके मजीद इलाके जो है उन्हें कब्जे में ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी जानिब रूसी ड्रोन्स जो हैं, कामिकाजी ड्रोन्स, वो भी इस वक्त तबाही मचाना शुरू हो चुके हैं। और इस सब के अंदर नॉर्थ कोरिया जो है, ये याद रखिएगा, नॉर्थ कोरिया रूस के साथ खुलकर खड़ा है। और वेस्ट ने ही एक रिपोर्ट जारी की कि नॉर्थ कोरिया ने 14,000 सोल्जर्स, हजारों बैलिस्टिक मिसाइल और मिलियंस ऑफ म्यूनिशंस जो है, असला जो है और गोलियां जो है वो रूस को इस जंग के अंदर प्रोवाइड की है। अभी भी रूस के अहम तरीन डिग्निटरीज जो हैं वो नॉर्थ कोरिया के अंदर मौजूद हैं और किम जोंग उन और पुतिन जो है वो ये जंग इकट्ठे लड़ रहे हैं, ये वेस्ट को लगता है। इसीलिए अब जो ड्रोन्स हैं उनके हवाले से भी कुछ इत्तलात हैं कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स और कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं जो रूस के नहीं है बल्कि ये नॉर्थ कोरिया के हैं, और ये बहुत शदीद किस्म की तबाही जो है वो मचा रहे हैं। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब द गार्डियन की एक और खबर देखें। ज़ेलेंस्की कॉल्स फॉर कंक्रीट एक्शंस एज रशियन स्ट्राइक्स हिट 7 ऑफ कीव्स 10 डिस्ट्रिक्ट्स। कीव शहर के अंदर 10 मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके 10 हिस्से हैं। उन 10 हिस्सों में से 7 हिस्सों पर, 7 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर रूस ने हमला किया है। और अब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है वो क्या स्टेटमेंट जारी कर रहा है, वो कह रहा है कि जी कंक्रीट एक्शंस जो है वो लेने होंगे। और इसने क्रिटिसाइज किया है कि जो एलाइज है उनकी तरफ से जो एक्शन है, रिस्पॉन्स जो है वो बहुत कम है और रूस के ऊपर प्रेशर उस तरह से बिल्ड नहीं हो पा रहा। इसीलिए बेसिकली ये लार्जेस्ट अटैक जो है कीव शहर के ऊपर अब तक का रूस ने वो किया। आप लगातार 3 दिनों की ट्रेजेक्टरी देख लें, रूस लगातार अपने हमले बढ़ाता जा रहा है और हमलों का हदफ भी इंपॉर्टेंट तरीन सिटीज, खार्किव से होता हुआ अब वो ओडेसा भी बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, लेकिन कीव तो दारुल हुकूमत है, इसके ऊपर रूस का हमला करना ये एक बहुत सिंबॉलिक स्टेप है। इस सब के अंदर रूस की मदद जो है वो डायरेक्टली, ऑब्वियसली देखें वेस्ट पूरा इकट्ठे है,
इवन यूके ने 1 लाख ड्रोन देने का ऐलान कर दिया है जी यूक्रेन को। जर्मनी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट वेपन सप्लायर बन चुका हुआ है यूक्रेन का। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नेटो के ममालिक जो हैं वो इस वक्त खतरे में हैं। और नेटो जो है वो रशिया को अपने लिए थ्रेट समझता है, रशिया नेटो को अपने लिए थ्रेट समझता है। ये जंग शुरू इस तरह से हुई जब यूक्रेन नेटो का रुकन बनने की कोशिश कर रहा था और रूस ने कहा कि भाई नेटो तुम्हारे सर पे आ जाएगा। अब आप ये देखें कि रूस जो ममालिक बाकी हैं उन्हें भी एक टफ टाइम देता है, जो नेटो के ममालिक स्वीडन और इस तरह के मुल्क हैं। अब एक और डेवलपमेंट जो बहुत बड़ी होने जा रही है वो बहुत नेटो के ममालिक के लिए परेशान कुन होगी। लेकिन एक चीज समझिएगा कि एक तरफ नेटो है तो एक तरफ यूरोप भी है। अब अमेरिका इस सब के अंदर थोड़ा सा पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है कि जी हम एयर डिफेंस भी डेटरेंस फोर्सेस को नहीं प्रोवाइड करेंगे, सब अपना अपना खुद करें, अपना बजट बढ़ाएं, अपना एयर डिफेंस। अब आप यहीं से अंदाजा कर लें कि जर्मनी को कोई ऐसी इंटेलिजेंस मिल चुकी है कि जर्मनी के हाथ पांव फूले हुए हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और ये याद रखिएगा कि यूरोप में दो ही मुल्क हैं जो पूरे यूरोप को चलाते हैं और यूरोप में दो ही मुल्क हैं जो नेटो के आम तरीन रुकन है, एक फ्रांस है और दूसरा जर्मनी है। अब ये दोनों मुल्क अगर डरे हुए हैं, ये दोनों मुल्क अगर परेशान हैं और अगर जर्मनी की सांस फूल चुकी है तो ये इंतहाई परेशान कुन हो सकता है इनके लिए। क्योंकि इस सारे के सारे सिनेरियो में नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं, आपको ये खबर मालूम होगी, बल्कि सीएनएन की आप देख सकते हैं, कल की खबर है। ये जर्मनी प्लान्स रैपिड एक्सपेंशन ऑफ आउटडेटेड बंकर्स अमिड फियर्स ऑफ रशियन एग्रेशन। जर्मनी अपने जो आउटडेटेड और पुराने बंकर्स हैं उनकी रैपिड एक्सपेंशन, बहुत तेजी से उन्हें एक्सपैंड करने का अमल जो है वो शुरू कर चुका है। क्योंकि जर्मनी को ये लगता है कि वो इस सब के अंदर डायरेक्टली अटैक किया जा सकता है रशिया की तरफ से इन 3 इयर्स। तो अब फौरी तौर पर रशिया नेटो के खिलाफ क्या करेगा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉयटर्स जो है वो इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है, रशिया कुड सेंड लिटिल ग्रीन मेन टू टेस्ट नेटोज रिजॉल्व, जर्मन इंटेलिजेंस बॉस वार्न। जर्मनी के इंटेलिजेंस बॉस ने, इंटेलिजेंस चीफ ने ये वार्निंग दी है कि नेटो का रिजॉल्व और नेटो को टेस्टर लगाने के लिए रूस जो है वो अपने लिटिल ग्रीन मैन जो है वो भेजेगा। अब ये लिटिल ग्रीन मैन से क्या मुराद है और ये मसला क्या है, मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली खबर ये है कि रशिया जो है वो नेटो का रिजॉल्व और नेटो की अलायंस जो है, नेटो ये कहता है कि एक पे हमला सब पे हमला, नेटो के इस चीज को बेसिकली रशिया जो है वो टेस्ट करने जा रहा है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये इसमें बाज़ाब्ता तौर पर अब जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है और फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ जो है उसने टेबल मीडिया न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को ये बताया कि जर्मनी के अलावा जो वेस्ट के साथ कन्फ्रंटेशन है बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ यूक्रेन, यूक्रेन के बॉर्डर से अब रूस जो है वो आगे बढ़ने जा रहा है। और ये बरनो काल है, इसने कहा है नाज़रीन इकराम के इसके पास क्लियर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि रशियन ऑफिशियल्स जो हैं उनका ये मानना है कि जो कलेक्टिव डिफेंस ऑब्लिगेशन है नेटो की ट्रीटी के अंदर जो लिखी हुई है, कलेक्टिव डिफेंस ऑब्लिगेशन क्या है कि एक पर हमला सब पे हमला, आर्टिकल 5 बेसिकली, यानी ये समझता है कि आर्टिकल 5 जो है ना वो बिल्कुल भी जर्मनी रूस को ये लगता है कि आर्टिकल 5 अब उस पर अमल नहीं होगा। आर्टिकल 5 ये कहता है कि जी एक अगर एलाई के ऊपर आर्म्ड अटैक होता है तो तमाम तर ममालिक जो है, एलाइज जो है वो इसे अपने ऊपर एक आर्म्ड अटैक जो है वो समझेंगे। बल्कि आप एक और जो है खबर देख सकते हैं, जर्मन इंटेलिजेंस चीफ, रशिया वांट्स टू टेस्ट आर्टिकल 5, रशिया आर्टिकल 5 को टेस्टर लगाना चाहता है। अब ये आर्टिकल 5 को टेस्टर किस तरह से लगाएगा, नाज़रीन इकराम नेटो का एक रुकन मुल्क है एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है इसने ज्वाइन किया था नेटो साल 2004 में और इस मुल्क के अंदर कुछ रशियन माइनॉरिटीज हैं। रूस का ये मौकफ है कि ये माइनॉरिटीज जो है ये वहां पर सेफ नहीं है। अब यहां पर ये कहता है कि जी बेसिकली जो यूक्रेन की तरफ रूस की पेशकदमी है ना वो सिर्फ एक स्टेप है टुवर्ड्स वेस्टवर्ड, वो इस साइड पे वेस्ट की तरफ आ रहा है। और इसका ये मतलब नहीं है कि फौरी तौर पर रशिया जो है वो टैंक्स और आर्मीज जो है वो ये लेकर आ जाएगा। लेकिन हम देखेंगे कि जर्मनी जो है उसमें ये क्या कर सकता है, ये जर्मनी और फ्रांस को मैसेज देने के लिए एस्टोनिया जो है उसका नॉर्थ आर्टिकल 5 ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी जो है उसे टेस्ट करने के लिए एस्टोनिया के अंदर अपने फौजी उतार सकता है। और इसमें वो कह रहे हैं कि जी बेसिकली इसका बयानिया रूस ये बनाएगा कि जो ऑप्रेस्ड रशियन माइनॉरिटीज हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए रूस ने अपनी फौजें उतारी हैं। नाउ दिस इज समथिंग वेरी बिग कि अगर एस्टोनिया के अंदर पहला स्टेप ये हो सकता है। इवन आप ये देख लें कि रूस ने जो कल हमला किया था सबसे बड़ा, उसके बाद नेटो ने अपने फाइटर जेट फजा में ले आया। पोलैंड जो है वो अपने फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए, उसने अपने तैयार कर दिए कि भाई हमला हमारी तरफ हो सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि नेटो के मुआलिक के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि अब व्लादिमीर पुतिन जो है, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऑपरेशन स्पाइडर वेब का बदला यही हो कि रूस अब जो है वो यूक्रेन नहीं बल्कि यूक्रेन के बियॉन्ड इस जंग को लेकर जाए और यूरोप के अपने दहाने पर ले जाए, जो कि यूरोप के लिए इंतहाई परेशान कुन और तबाहकुन खबर साबित हो सकती है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।